ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर में ये साइड्स गिवन है। साइड्स क्या है, क्यूपी, क्यूपी, ओके, आर क्यू, आर क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके, ठीक है। एंगल एस पी आर, एस पी आर मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ओके। एंगल पी टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी ये भी एक्सटीरियर एंगल, ओके। फाइंड आउट करना एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज बताओ, जब आप एक स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन पे एंगल कितनी डिग्री ड्रॉ होता है इस टाइप से, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री। क्लियर, यस या नो, क्लियर है, ठीक है। तो जब 180 ड्रॉ होता है, या आप ऐसे करो, ये आपका 110 है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल पी क्यू टी, ये वाला जो एंगल है, प्लस एंगल पी क्यू आर कितने, किसके इक्वल होगा, 180 के। क्लियर होगा। यहाँ पे तुमको पता है कि पी क्यू टी की वैल्यू कितनी, 110 है, तो आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 हो जाएगा। ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव होगी, एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 माइनस 110, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल आ गया, पी क्यू आर। अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, एंगल पी क्यू आर कितना आ गया, 70, मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया, 70 हो गया, यस या नो, क्लियर। अब आपको ये वाला एंगल और फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। देखिए आपकी जो आपका साइड था क्यूपी, यही तो आपका एक्सटेंड कर रहा, आगे हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल एस पी आर, ये इक्वल होता है अपोजिट सम ऑफ इंटर एंगल, मतलब इसका अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी आर क्यू के। क्लियर, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। तो यहां से आपको ये एंगल पता है 135 इक्वल, यहाँ आपको वैल्यू पता है 70 है, प्लस एंगल पी आर क्यू। अब ये इधर ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 पी आर क्यू। जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास कितना आएगा, 65 आएगा। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया, 65। यही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर, समझ में आया होगा। इसके और मेथड है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो मैं बताता हूँ, ये एंगल यहाँ भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं 180 की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करा के। क्लियर, जब आप ये सब्ट्रैक्ट कराते वाला एंगल आ जाता है, तो इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इसका
सम कितना होता है 180 होता है। आपको ये भी एंगल पता था, ये भी एंगल पता था, तो इन दोनों का सम 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाता, तब भी आपका आंसर आ जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखना इस टाइप से सॉल्व करके, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें रेशनलाइजेशन करना है, तो इसको क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन में क्या है, 5/√3 माइनस √5। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, √3 माइनस √5 है। तो क्या करते हैं, सेम नंबर पर डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ कंडीशन करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर नोट करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, तो हो जाएगा √3 प्लस √5 इस टाइप से, और ये हो जाएगा √3 प्लस √5। अब कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है, ऐसे नहीं कुछ, तो ये मतलब हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा √3 प्लस √5। अब आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये चीज पता है ना क्या, इधर देखो बताते हैं। जब a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही चीज मैंने नोट कर दी, 5√3 प्लस √5। अब आपको पता है जब √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करा लो। जब आप ये सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस √5, तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर किसके इक्वल होगा। अब आप कोशिश करो, जो नंबर है नोट है उसको पहले नोट करो। अब देखो 10 आ रहा, में भी चेक करोगे आपके, तो मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे होता है ये -10/18। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये ऑप्शन सी सही है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मान के चलो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए आपकी। 1 मिनट आप इसको सॉल्व करके देखो, क्या रफ कॉपी में सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ऐसे फ्री नहीं बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसे फ्री बैठे देख रहे हो उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और देखना है कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, 10% मोर है, किसका, कॉस्ट प्राइस का, जो आपका मार्क है, और डिस्काउंट कितना है, 10%। क्लियर। तो आप यहाँ हम लेट करके चलते हैं, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है। क्लियर। तो इसका मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 10% मोर है, तो मतलब 100 इंटू 1/10 परसेंटेज। अब आपको पता है कि जब परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो आपका डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, और इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर। ये बात समझ में आई। सीपी आपका 100 है। अब आपको पता है डिस्काउंट 10% है डिस्काउंट परसेंट। तो आपको पता है जब डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं, किस पे फाइंड आउट करते हैं, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस इनटू
डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, तो मार्क प्राइस कितना है 110 इंटू डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा 110 इंटू 10/100। इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दो, तो डिस्काउंट इक्वल कितना आएगा 11। ये चीज समझ आई आपको? अब आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। क्या? जो आपका एसपी होता है सेलिंग प्राइस, वो होता है मार्क प्राइस मतलब एमपी माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 110, डिस्काउंट कितना है 11। जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बताइए? यहाँ पे आपका 99 आएगा। क्लियर? तो एसपी कितना हो गया 99 हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, प्रॉफिट या लॉस। हाँ, प्रॉफिट या लॉस। अब जरा जरा चेक करो, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसपे तुमने परचेज किया है, कोई भी आइटम लिया 100 में, बेचा कितने में 99 में, मतलब क्या हुआ तुम्हें लॉस तो हो गया ना। इतना तो तुमको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज 100 रुपए में लेके आ रहे हो और 99 में बेच रहे हो, तो मतलब 1 रुपए का लॉस तो हो रहा है ना। क्लियर? तो आपका लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का लॉस तो हो ही रहा है आपका। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका लॉस हो रहा है, लॉस इक्वल क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी आपको पता है कि 100 है और एसपी कितना है 99, तो लॉस कितने को हो गया 1 का। अब यहां से फाइंड आउट करो क्या लॉस परसेंटेज। पहले चेक करते हैं कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इंटू 100। लॉस कितने हो गया 1 का, सीपी कितना था 100 इंटू 100। तो इससे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो लॉस कितने का हो गया 1% का। क्लियर? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको बता रखा है कि जो कॉस ए इक्वल 1/√3 है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल चेक करोगे, उसमें ये देखोगे कि कॉस ए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस ए इक्वल, ये कॉस किसकी वैल्यू होती है 1/√3 नहीं होती किसी की भी वैल्यू। तो ये किसी की वैल्यू कॉस में नहीं होती 1/√3, तो आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा इसमें फिर पाइथागोरस ही अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस ए इक्वल 1/√3 है। अब आपको बता रखा है ये फार्मूला हमने आपको पता है। ठीक है, पता है कि नहीं पता है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले ये समझो, P का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, यहाँ भी P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनस, यहाँ पे भी H का मतलब हाइपोटेनस है, यहाँ B का मतलब है परपेंडिकुलर। देखिए इस टाइप का ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है P/H, इस टाइप से P/H,
ये शो करता है साइन को, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है साइन थीटा। यदि एंगल थीटा है, देखो ये एंगल यदि थीटा है तो ये बेस ये वाला होगा आपका। यदि यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो बेस ये रहेगा। हाइपोटेनस ऑलवेज एसी ही रहेगा, बेस चेंज होते रहते हैं। समझ आ रहा है? यदि एंगल ये वाला थीटा हो गया, ये वाला, तो बेस आपका बीसी होगा। यदि मान लीजिए एंगल ये वाला थीटा हो गया तो आपका बेस क्या होगा, ए बी। और इसी टाइप से बी अपॉन एच किसकी वैल्यू होगी, साइन की। क्लियर? पी अपॉन बी किसकी किसकी वैल्यू होगी, टेन थीटा की। बाकी इसके अपोजिट में होता है। तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी का मतलब क्या हो गया, बेस। यहाँ पे बेस 1 हो गया, एच का मतलब ये √3 हो गया। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। अब पाइथागोरस आपको पता ही है थ्योरम, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है, √3। √3 का स्क्वायर इक्वल ए बी की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3। अब आपको बताएं √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है। √3 स्क्वायर है तो मतलब √3 को डबल टाइम्स नोट करोगे, √3 इंटू √3। अब सेम रूट के हैं तो √9 होगा। आपको पता है √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर? ये सर्कल में कर दिया ताकि आपको पता चले आपको मैंने समझाया है। और ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 को उधर ट्रांसफर करोगे, 3 माइनस 1 इक्वल ए बी का होल स्क्वायर। जब 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 2। 2 इक्वल ए बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है ए बी के, जब ट्रांसफर होगा कितने क्या हो जाएगा, √2 इक्वल ए बी। क्लियर? ए बी की वैल्यू कितनी होगी, √2 हो गई। अब हमको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, अब यहाँ क्वेश्चन से चेक करते हैं किसकी, टेन की। टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो यहीं पे फाइंड आउट कर देते हैं, कहीं इधर उधर नहीं भागते हैं। पी अपॉन एच होगा यार, ये गड़बड़ हो जाता है मामला से। सही है, चलो गड़बड़ नहीं हुआ। तो आपको पता है, कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पे यही फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन ए, टेन ए क्या होगा अभी बताया है, बी अपॉन एच। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हम क्या फाइंड आउट करें, √2। परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनस कितना था, नहीं परपेंडिकुलर आपका ये था 1, ठीक है। और ये सब इरेज हो गया था, ये ये हम वैल्यू फाइंड आउट करें कितनी, √2। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इरेज करो यहाँ से। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा क्या भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा 10। बेस की वैल्यू कितनी आई, √2 आई है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है, इसमें जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो सब मामला गड़बड़ ऐसा हो जाता है।